हेलो स्टूडेंट, प्रियदर्शन नॉलेज पावर पर आपका स्वागत है। आज आप हिंदी वर्णमाला यानी हिंदी का कहरा पढ़ेंगे, उसमें खासकर व्यंजन। कारण यह है कि इसके पिछली क्लास में आपको स्वर के बारे में पढ़ाया जा चुका है, इसलिए आज आपको व्यंजन पढ़ा रहा हूँ। और जो कि यह चैप्टर एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन हर एक साल पूछा ही जाता है। ढेर सारे आपके एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे अब आपका वीडियो, लेखपाल, पीसीएस, लोअर पीसीएस, यूपीपी, यूपीएसआई तथा विश्वविद्यालयों के प्रवेश परीक्षाओं में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो स्टूडेंट, आप शुरू से अंत तक चैनल पर बने रहिए और चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन पहले में मिले। तो स्टूडेंट, पहले आप समझ लीजिए कि हिंदी वर्णमाला में अक्षर यानी जिसे वर्ण कहा जाता है, तो वर्ण किसे कहा जाता है, पहले आप इसे समझिए। वर्ण या अक्षर किसे कहा जाता है? तो जैसा कि मैं पिछली क्लास में आपको हिंदी वर्णमाला जो पहला क्लास था स्वर वाला, उसमें बता चुका हूँ, फिर भी आज की क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ। वर्ण कहिए या अक्षर, वर्ण मीन्स वर्ण या अक्षर एक ही है, लेकिन वर्ण किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ध्वनि का सूक्ष्मतम इकाई हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कहा जाता है। सरल भाषा में समझ लीजिए, सरल शब्दों में, कि ध्वनि का वह छोटा टुकड़ा यानी ध्वनि का छोटा से छोटा पार्ट जो मुख से उच्चारित किया जाता है, उसे वर्ण या अक्षर कहा जाता है। और इसका डिवाइडेशन यानी वर्णमाला में आपको व्यंजन को और स्वर दो टाइप में बांटा गया है वर्णमाला को। तो जिसमें कि स्वर को पढ़ाया जा चुका है, तो आइए व्यंजन। तो व्यंजन आपका पहले अक्षर वर्ण हो गया। अब व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन उन अक्षरों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में स्वरों का सहयोग होता है, यानी बिना स्वरों के सहयोग से आप व्यंजन का उच्चारण कर ही नहीं सकते। तो ऐसे ध्वनियों को व्यंजन कहा जाता है, जैसा कि नीचे लिखा जा चुका है। अब इनका आपको क्या देखना है? वर्णों का वर्गीकरण और वर्णों के प्रकार, मतलब कितने प्रकार होते हैं वर्णों के, और इनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन क्या है। कारण क्या है कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि आपके ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं। संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, द्वित्व कर्ण व्यंजन किसे, हर्ष व्यंजन क्या, और दीर्घ व्यंजन कौन से हैं, फिर जो है ताल व्यंजन कौन से, दंतर्स व्यंजन क्या, ये सब सारे क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। तो आइए एक एक करके आपको सीखना है और मेरे साथ आपको चैनल में बने रहना है। तो पहला आपका वर्गीकरण। इसमें आपके वर्णों को वर्गीकरण में मूलतः या मुख्यतः चार प्रकार के डिवाइडेशन मिलता है आपके वर्णों के वर्गीकरण। पहला है स्पर्श व्यंजन, फिर अंतस्थ व्यंजन, फिर संघर्षी व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ठीक है। ये मुख्य रूप से आपका विभाजन का आधार है, क्राइटेरिया है। तो पहले आपको समझना है कि स्पर्श व्यंजन किन किन वर्णों को कहा जाता है। तो स्पर्श व्यंजन में आपके क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। कुल मिला जुला करके यानी स्पर्शी जो व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन, वो 25 हैं, ठीक है। क वर्ग से मतलब कि क से लेकर के अंग तक, च वर्ग का मतलब च से लेकर इ तक, ट वर्ग का मतलब ट से लेकर के अड़ तक, त वर्ग का मतलब त से लेकर न तक, और प वर्ग का मतलब प से लेकर के म तक। इस प्रकार 25 हो गए जो आपका स्पर्श व्यंजन में आएंगे। और अंतस्थ व्यंजन में 4 हैं, य, र, ल, व। और संघर्ष या उष्म व्यंजन में श, श, स, ह, जो कि ये भी 4 है। और उसके बाद संयुक्त व्यंजन, ये भी 4 हैं। तो इस प्रकार से आपके मूल जो व्यंजन पूछा जाए वो हुए 33, मतलब 33 पूछा जाता है आपके क्वेश्चन में कि मूल व्यंजन कितने हैं। तो मूल व्यंजन कितने हैं? 33। अब अगर पूछता है कि व्यंजन या फिर ये मूल व्यंजन कितने हैं, तो 33 लगाना है। लेकिन अगर हिंदी पूछता है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने जो है वर्ण हैं, तो 52 यानी 52, ठीक है। 52 आपके हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52 यानी 52। अब है पूछा जाता है कि अल्पप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण कहते हैं, अनुस्वार कौन सा व्यंजन है, ठीक है, वो आपको समझना है। अब तो जितने भी वर्ग हैं यानी क से लेकर के प वर्ग तक, और हर एक वर्ग का पहला, तीसरा
और पाँचवा जो वर्ण होता है वह आपका अल्प प्राण होता है। ठीक, और फिर रही बात अल्प प्राण के बाद क्या है, महाप्राण। महाप्राण वह उन जो है वर्णों को कहा जाता है जो क वर्ग से लेकर के प वर्ग में दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण अर्थात हर एक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होगा वो आपका महाप्राण होगा। अब इसके बाद होता है अनुस्वार। किसे कहते हैं? अनुस्वार वह जो कि प्रत्येक वर्ग का लास्ट यानी अंतिम जो अक्षर होता है जिसके उच्चारण में नाक का सहारा लिया जाता है, सहयोग लिया जाता है, जिनके उच्चारण में ऐसे वर्ण ध्वनियों को जो है आप अनुस्वार के नाम से जानते हैं या अनुस्वार कहा जाता है। अब उसके बाद में होता है उच्चारण स्थान, मतलब इनका उच्चारण कैसे, मतलब किन स्थानों से किया जाता है, माने किसके सहयोग से, दांत के, मुंह से कि नाक से, इस प्रकार से क्या होता है उनका स्थान। ठीक है, तो आप देखिए पहले अभी के क्रम से देखना है कि पहला, अब स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग में क से लेकर के अंग तक की ध्वनि समूहों को या वर्ण समूहों को कंठ से उच्चारण, मतलब सीधे कंठ से उच्चारण किया जाता है। और उस वर्ग का क वर्ग का पहला तीसरा पांचवा जो है अल्प प्राण और दूसरा चौथा जो है महाप्राण। उसके बाद में अघोष और सघोष एक और वर्गीकरण है। और हर एक समझ लीजिए क वर्ग से पहले समझने से कि हर एक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होगा, तीसरा चौथा पांचवा सघोष। ठीक, अब देखिए क वर्ग आपका हो गया जो कंठ से उच्चारण किया जाता है। इसके बाद में है च वर्ग का जितने भी अक्षर हैं च से लेकर के इ तक सभी जो है तालु वर्ग में आते हैं। इन पूछा जाए च वर्ग की ध्वनियाँ कहाँ से उच्चारित होती हैं या किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं या किस प्रकार के वर्ण हैं, तो किस प्रकार के वर्ण हैं, तालु वर्ण के वर्ण है। तो तालु का मतलब क्या हुआ, ये भी आप समझ लीजिए। तालु का मतलब ये हुआ कि इन वर्णों के उच्चारण में तालु कैसा है, मतलब जो आपका तालु होता है जिह्वा के ऊपर, उसको वहाँ पर जिह्वा को सटाकर यानी स्पर्श के द्वारा ही इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। इसीलिए इन वर्णों को तालु वर्ग की वर्णों के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस करके, जैसे च जब आप उच्चारण करेंगे तो आपका जीवा ऊपर सटेगी, च छ ज झ इ। अब इसके बाद में है आपका ट वर्ग में ट से लेकर अड़ तक जितने भी जो है अक्षर हुए वो ट वर्ग में आएंगे। और इसका पहला तीसरा और पांचवा अल्प प्राण, दूसरा चौथा महाप्राण। और फिर जो है आपका मैंने पहले ही बता दिया था कि पहला और दूसरा हर एक जो अघोष होगा सघोष को बताया जा चुका है। अब इनको ट वर्ग की ध्वनियों को क्या कहा जाता है, मूर्धन्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके उच्चारण में जब हम उसका उच्चारण करते हैं ट वर्ग की ध्वनियों को तो जिह्वा हमारी क्या होती है, मुड़ जाती है, इसलिए जो है इसको मूर्धन्य वर्ग कहा जाता है। इसके बाद में त वर्ग की जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं, जितने भी वर्ण हैं त वर्ग के, ये सभी जो है दंतर्श वर्ग कहे जाते हैं। कारण क्योंकि इनके उच्चारण में दांतों की सहायता से ही जो है आपके त वर्ग के जो है वर्णों का उच्चारण किया जाएगा, इसलिए दंतर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब ये भी अल्प प्राण महाप्राण बताया जा चुका है, फिर से समझ लीजिए। पहला तीसरा यानी त द न आपका अल्प प्राण, थ ध महाप्राण। ठीक है, और फिर त थ अघोष और द ध न सघोष। ठीक है, अब आ गया लास्ट में प वर्ग में प से लेकर के म तक जो है आपका प वर्ग में आएंगे। और इन वर्णों को ओष्ठ्य वर्ग कहा जाता है या ओष्ठ्य वर्ण कहे जाते हैं। पूछा जाए क्वेश्चन में ओष्ठ्य वर्ग वर्ण कौन है, तो प से लेकर के म तक। क्यों, क्योंकि उच्चारण में जिह्वा को बिना होठों को सटाए आप इसका उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे है प फ ब भ म, देखे ना आपने होठ कैसे सट रहे, बिना सटे उच्चारण नहीं किया जा सकता है प वर्ग को। और इसके भी पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण और दूसरा चौथा महाप्राण। ठीक है, अब इसके बाद में आता है अंतर्श व्यंजन किसे कहा जाता है, बराबर क्वेश्चन पूछता ही रहता है। तो य र ल व आपके क्या है अंतर्श व्यंजन। और इन अंतर्श व्यंजन को अर्धस्वर भी कहा जाता है। पूछता है कि अर्धस्वर के कौन कौन से व्यंजन हैं, तो आपके कितने हैं अर्धस्वर वाले व्यंजन, य र ल व। और इन अंतर्श व्यंजन को या अर्धस्वर व्यंजनों को सारे के सारे जो य र ल व हैं चारों, ये सब क्या हैं अल्प प्राण हैं और सघोष हैं। ठीक है, पूछता है य र ल
एयर अलावा अल्प प्राण है महाप्राण, तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, ये अल्प प्राण है। इसका चाहे तो आप शॉर्ट स्किन भी ले सकते हैं। इसके बाद है संघर्षी या उष्म व्यंजन। संघर्षी या उष्म व्यंजन कौन कौन कहलाते हैं, ये क्वेश्चन बराबर पूछता रहता है। तो ये है आपका स ह। इन्हें ये जो है जो संघर्षी क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में वर्ण जो है बहुत संघर्ष के साथ जो है उच्चरित होते हैं, इसलिए संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। और ये सारे क्या हैं, महाप्राण हैं। अब इसके बाद में क्या है आपका, हाँ, इन्हीं व्यंजनों में माने जो संघर्षी व्यंजन हैं, इन चारों तो महाप्राण हैं, लेकिन चारों क्या है, चारों जो है अघोष नहीं है, बल्कि ह जो है ये आपका सघोष है, और बाकी तीन है स ये क्या है अघोष, और ह जो आपका बचेगा ये सघोष है। ठीक, अब आइए संयुक्त व्यंजन पूछता है कि व्यंजनों में या वर्णों में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, संयुक्त वर्ण कौन से हैं। तो आपका कौन सा है, आपका छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद है द्विगुण। द्विगुण व्यंजन अलग से होता है, जो कि बाद में बताया जाता है। तो यह कहे ए है अड़ और ढ। जैसे आपको पेड़ लिखना हुआ तो ये जो अक्षर पढ़ता है, पढ़ना में एढ़ आता है, तो इसलिए ये जो दोनों व्यंजन हैं द्वित्व गुण वाले व्यंजन, क्योंकि इसमें दो गुण हैं। ठीक है, ढ से ढक्कन हुआ, और पढ़ाई में भी ये अक्षर इस्तेमाल होता है, तो इसलिए ये क्या हो गए, दो द्वित्व गुण माने दो गुणों वाले व्यंजन। अब वो एक अक्षर और बताना इसमें है, ये ह रह गया। ह को कांकल्य व्यंजन भी कहा जाता है। कई बार पूछता है एग्जामिनेशन में कांकल्य व्यंजन कौन सा है, तो इकलौता व्यंजन है जिसका नाम है से कांकल्य व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके उच्चारण में एकदम अंदर से जो है, मतलब हड्डियों के सहारे, हड्डियों के ढांचे से आवाज़ आती है, मतलब वहाँ से स्वर पास होती है, तब उसका उच्चारण किया जाता है, इसलिए इसे कांकल्य व्यंजन कहा जाता है। अब एक एक लाइन में समझ लीजिए, अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, क्योंकि इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक एक लाइन में आपको देखना है और इसका शॉर्ट स्किन भी ले लेना है। देखिए अल्पप्राण में क, ग, अंग, च, ज, इ, ट, ढ, अड़, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व, ये आपके सारे अल्पप्राण हैं। महाप्राण में ख, घ, छ, झ, ढ, ढ, थ, ध, फ, भ, स, ह। सॉरी। अब इसके बाद में है अघोष। अघोष में मैंने पहले ही बताया था, शुरुआत में पहला और दूसरा जो है आपके अघोष होंगे। क, ग, च, छ, ट, ड, त, थ, प, फ, स, अघोष। और जो बच गए अभी ये तीसरा जो है, ये सब सारे सघोष, ये तो बताया जा चुका है। अब है अनुस्वार। अनुस्वार को भी ऊपर मैंने बताया, जो लास्ट वाले जिनके उच्चारण में नाक की सहारा लिया जाए, नाक की सहायता से जिन वर्णों को उच्चारण किया जाता है उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। क्या कौन से वर्ण वो हैं जिनका उच्चारण हम नाक की सहायता से करते हैं, वो है आपका अंग, इ, अड़, न और म। 5 हो गए। अब संयुक्त व्यंजन पूछता है, संयुक्त व्यंजन कौन, ये अभी नीचे मैंने बताया, फिर भी एक बार में और देख लीजिए इसको। छत्र, ज्ञ, स्र आपके जो है संयुक्त व्यंजन है। और यहाँ पर ये समझना है कि जो ये संयुक्त व्यंजन है, तो किन किन ध्वनियों के मिलकर, किन किन वर्णों के मिलने से जो है आपका ये संयुक्त व्यंजन बने हुए। जैसे पहला अक्षर में लिया हूँ छ, ए आधा क और स के मिलने से जो है आपका छ बना हुआ है। फिर है ज्ञ, जो ज्ञ है, आधा ज और इ से मिलने से ज्ञ बना हुआ है। आधा त और र मिलने से त्र बना हुआ है। आधा स और र मिलने से स्र बना हुआ है। तो स्टूडेंट, आई थिंक आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश किया है आपको समझाने का। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या कोई सलाह या सुझाव भी दे सकते हैं। तो चलते चलते आपको एक बार और कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगती है तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। तो स्टूडेंट, आपने टाइम दिया, समझा, उसके लिए धन्यवाद और आभार। नेक्स्ट वीडियो में आई विल सी यू सून एंड अगेन। थैंक यू।